बहुत सारे पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, अलग अलग पढ़ाते हैं क्या सर? हाँ सब अलग अलग। मैथ्स कौन पढ़ाते हैं? मोहन जी सर। मोहन जी सर। रीजनिंग? रीजनिंग वो अभी तो मेरे वाले सर ही पढ़ा रहे, लेकिन वो करमपाल जी सर। करमपाल जी सर। हाँ। गुड गुड बेटा। और हिंदी? हिंदी दीपक जी सर और नटवर सर दोनों है, लेकिन दीपक सर पढ़ा रहे हैं। दीपक सर पढ़ा रहे हैं। और इंग्लिश? इंग्लिश चेतन सर। चेतन सर पढ़ाते हैं। और हिस्ट्री? हिस्ट्री राठौर सर। राजस्थान की पढ़ाते हैं, इंडिया पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। दोनों पढ़ाते हैं। अच्छा, नहीं? और हिस्ट्री एंड कल्चर? जीतू सर। आर्ट एंड कल्चर जीतू सर। जीतू सर किधर है? कैसा क्या पढ़ाते हैं जीतू सर? पीछे खड़े हैं इसे। अच्छा पढ़ाते हैं क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा। और ज्योग्राफी? ज्योग्राफी बहुत जल्दी से हो रही है। अच्छा, मुझे पढ़ाते हैं। सही बात है। और पॉलिटिकल? ये मैम मीनू मैम अच्छा पढ़ाती है, नहीं पढ़ाती? बहुत अच्छा। ऑनलाइन चल रहा है तो सही सही बोलना। हाँ। अच्छा पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स भी मैम पढ़ा लेती है। अच्छा, मीनू मैम पढ़ाती है। साइंस? साइंस वाले सर अभी मुझे सर। अभी मुझे सर पढ़ा लेते हैं। और कंप्यूटर? कंप्यूटर भी पढ़ा लेते हैं। अभी मनी सर ही पढ़ाते हैं। अच्छा, तो तेरे सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा जो अहम योगदान रहा वो किनका रहा? कोचिंग वालों को और मेरे पेरेंट्स को का। अच्छा, ताली बजाओ रे। आजो आजो आजो, जहाँ जगह मिलती है वहीं आजो, बैठ जाओ। पलक का हो गया, तुम्हारा नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो इसे ये मन छोटा तो नहीं हो रहा? थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे। अरे लग रहा है नहीं? नहीं, बोल दो, जोर से बोल दो। तुम्हारा भी हो जाएगा। माइक भी जोड़ क्या फिर? हाँ? हाँ तो आओ ना, तो आप पूछो, मोदी आ जाओ। और क्या क्या बातें पूछनी है? कौन से बेच रहे हैं? मैं फाउंडेशन बेच रही हूँ। कौन सा फाउंडेशन? फाउंडेशन या एसएसए फाउंडेशन? आरएस। पूरा ऐसे तो नहीं भाई कि जो सिलेबस के लिए आपको जो एडमिशन दिया था आरएस फाउंडेशन में, ऐसा तो नहीं पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं करवाएगा? नहीं पूरा एकदम कंप्लीट। हर सैटरडे को या संडे को टेस्ट लगते लग रहे थे क्या? लग रहे हैं। मेजर टेस्ट भी लगते हैं, माइनर टेस्ट भी लगते हैं। पूरे टॉपिक वाइज कंप्लीट हमेशा। रिजल्ट आ जाता है कि मंडे से क्या संडे तक? मंडे मतलब उस दिन लगे ना तो शाम तक आ जाते हैं, फिर जाने से पहले। हमेशा ऐसे तो नहीं पेपर में कोई एरर वगैरह आ रही है? नहीं नहीं, कितने सारे टेस्ट दिए थे यहाँ राजस्थान पुलिस वाले? बहुत दिए थे। कितने सारे क्वेश्चन मिले क्या उनमें से? हाँ कितने सारे? बहुत मिले थे, मतलब लगभग है ना जो क्वेश्चन उसमें ऑप्शन में क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऑप्शन, जैसे एक जैसा जैसे यहाँ टेस्ट देते तो वैसा ही माहौल था क्या वहाँ? बिल्कुल पेपर में भी? डर ही नहीं लगा। अच्छा, डर नहीं लगा? ऐसे लगा हुआ टेस्ट भी देने जा रहे हैं शिवालय फाइनल में ये थे। और ये बता भाई कि सबसे ज्यादा अहम योगदान कोचिंग का तो आपने बोल दिया भाई, इस तरीके से चीजें हैं, घर वालों का पूरा कंप्लीट सपोर्ट रहा आपका, ठीक है। और उसमें खुद का किस तरीके से आप जो पढ़ाई को लेके कैसे टारगेट बनाते थे आप लोग? मतलब यहाँ पे कोचिंग में टारगेट दिए जाते थे, हम सुबह 8 बजे आ जाते थे है ना, और फिर शाम को मतलब यहीं तक क्लास के बाद 2 बजे बाद यहीं पे रुकना होता था है ना। फिर क्लास के बाद मेरे वाले सर है ना, मतलब एक ट्रॉफी और मेडल ले आओ। आप है ना मतलब टारगेट देते थे डेली के ना, और फिर सुनते थे, नहीं तो फिर माइनर टेस्ट लग जाता माला भी लेना। हाँ उससे कुछ फायदा होता है कि बहुत नहीं? फायदा। भाई हम लोग जनरली ये बोल रहे थे कि टेस्ट आप लोगों को जब एडमिशन ले रहे होते उस टाइम ये कह रहे होते भाई कि आपके माइनर टेस्ट भी होंगे, मेजर टेस्ट भी होंगे, पूरी चीजें इस तरीके से चलते रहेंगे, वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे एकदम बिल्कुल। ऐसे तो भाई डेमो क्लास में कुछ अलग चल रहा हो, नहीं। लास्ट वाली क्लास में कुछ अलग चल रहा हो, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, पूरा सेम Same। लास्ट तक। ऐसे बिल्कुल। हाँ। और भाई जैसे जनरली पेरेंट्स के भी यही रहता है डाउट भाई कि हम बच्चे को एडमिशन तो दिला रहे हैं, आगे चल के क्या पता ईमानदारी से काम हो कि नहीं हो। कभी आज तक ऐसे हुआ है कि आप यहाँ आए हो उसके बाद में क्लास नहीं लगी हो? नहीं लगी हमेशा। हमेशा पूरी चीजें। अब आगे क्या टारगेट है? अब तो अभी तो ऐसा ही गए, फिर है ना एलडी से या फिर आरएस तो बढ़ना ही है। वेरी गुड। इस चीज के लिए दिख रहा है?
मैं सब ध्यान रख रहा हूँ। एक और खास बात हो है भाई, कौन सी एग्जाम थी आपकी जिंदगी की? ये फर्स्ट एग्जाम। पहली एग्जाम के बाद में है, जैसे स्कूल से निकले इसके बाद में कंपटीशन के अंदर आए और 1 साल के अंदर नौकरी लगी। आप सोचो, पहले इससे पहले सीईटी एग्जाम तो दिया होगा। उससे सीईटी और दूसरी है, सीईटी तो कंपलसरी थी भाई, ठीक है। सीईटी क्वालिफाई करने के बाद में ये दे बड़े एग्जाम दे सकते थे। और जिंदगी में सोच सकते हो आप लोग, पहली एग्जाम दे उसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, पास होना और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बात ये क्या भाई, फर्स्ट रैंक के लिए पहली जो एग्जाम दी उसके लिए तो एक बात आगे बढ़ चाहिए। और सर आपको सजेशन मिलेगा सर? हाँ, अभिमन्यु सर बोल रहे लड्डू खिलाएंगे सर। तो कोई बात नहीं, खिला देंगे ना, तो पलक खिलाएगी। सही बात। पापा को डाल दिया। और कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? कोचिंग में एकदम बढ़िया है, मतलब गाइडेंस पूरा मिलता है ना, एकदम प्रॉपर क्लास लगती है, सब कुछ मतलब एकदम फैमिली के जैसा लगता है कि यहाँ पे कुछ। और सबसे बड़ी बात तो स्कूल के जैसा बिहेव होता है यहाँ पे पूरा, है ना? डिसिप्लिन है पूरा है ना। जो कोचिंग में अगर लेट आए तो क्यों आए, घर जाना है तो क्यों जाना है, टेस्ट नहीं दिए तो क्यों नहीं दिया, राजेंद्र सब सही बात। हाँ। और कई कोचिंगों में तो ना जो डायरेक्टर सर आते नहीं, मतलब क्लासों में हमारे राजेंद्र सर हमेशा आते हैं टेस्ट के बाद चक्कर काटते रहते हैं और कोई काम ही नहीं। किसी माँ बाप के लिए यदि सबसे बड़ी एसेट्स होती है, पूंजी होती है, संपत्ति होती है, तो उनकी क्या होती है? संतान। कोई नहीं पूछ रहा कितने प्लॉट है, कैसा घर है, कैसी गाड़ी है, कैसे बंगले हैं, कोई नहीं पूछ रहा। कहीं भी जाते हैं शादी ब्याह के अंदर तो क्या पूछते हैं? बच्चे क्या करते हैं? क्या पूछते हैं? बच्चे क्या करते हैं? और आपको पता है जब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, सही तरीके से सेट नहीं होते हैं, तो जवान पिताजी भी बूढ़े हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और सिलेक्शन हो जाता है ना टाइम से, तो बूढ़े पिताजी भी जवान हो जाते हैं। उम्र बढ़ जाती है। सही है गलत है? तो थोड़ा ध्यान दो। ये जयपुर तो महानगर है, 100 × 100 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ किसी की चीज की कमी नहीं है। इस कांटे चौराहे के ऊपर बच्चा दिन दहाड़े आता है, मैं देखता रहता हूँ यहाँ बैठा बैठा कांटा चौराहे ऐसे दिखता है ना, सीधा दिखता है, नहीं दिखता तो 12 बजे आता है ऐसे की, या तो जयपुर आज मेरे कदमों में है, ऐसा लगता है पूरा जयपुर का है मेरे कदमों में है। लेकिन या जयपुर में रह के तरीके से पढ़ाई नहीं की तो 2-3 साल के बाद में कुछ नहीं बचता। स्टूडेंट तैयारी करने के लिए आता है तो 12 बजे आता है, यहाँ दिन के 12 बजे कांटे चौराहे पे आके पैर रखता है कि जयपुर में रह के, और माँ बाप को बड़ा विश्वास दिला के आता है कि मैं जयपुर में जाके तुम्हारे नाम के झंडे गाज दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कंफर्म। लेकिन जो तक 2 या 4 साल की तैयारी के बाद में स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो अंधेरे के अंदर बस में बैठ के गांव जाता है। जब ये आता है ना तो घर से सामान कटा भर के लाता है, और जब जाता है ना तो कुछ नहीं बचता उसके पास में, सब खाली हो जाता है। कोई पहली कटोरी बचती है ना, उनको थैले के अंदर डाल लेता है, चिपक के घर वापस लौट जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट का मैंने एनालिसिस किया है, यहां कोई नहीं कहने वाला तुम लोगों को पढ़ो या मत पढ़ो। कभी भी यहां रात को रह रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो एक बार जब सोते हो ना तो अपने घर पे नजर डाला करो। अपनी माँ किस तरह से तुम लोगों को पढ़ाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखो आप लोग। अपनी माँ कोरी रोटी खा के और घी दूध बेच के तुम लोगों को पढ़ाती है, इस बात का ध्यान रखो आप लोग। और तुम लोग यहाँ आराम से मैं देखता रहता हूँ इस कांटे चौराहे के ऊपर, कभी इधर से इधर घूमता है स्टूडेंट, कभी इधर से इधर घूमता है। नहीं, ये जीवन बार बार नहीं मिलता, इस बात का ध्यान रखो। अपने माँ बाप ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ तुम लोगों को जयपुर में भेजा है, और इसके लिए जी जान लगा दो बेटा। ये जो नौकरियों का दौर चल रहा है ये कभी नहीं मिलेगा इस तरह से।
आप देख रहे हो अभी जस्ट 60,000 के लगभग 4th ग्रेड की वैकेंसी हो रही है। कितनी? 60,000। पलक की लगभग 10,000 पोस्ट हुई है पुलिस की। 10,000 पुलिस कर्मियों को एक बार झोटड़ा के अंदर लगाओ, पूरा झोटड़ा जाम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बताओ मुझे। हो जाएंगे ना? अब हमें नंबर नहीं आया तुम लोगों, तुम सोचो क्या पढ़ रहे हो फिर? अपने माँ बाप सब किसान आदमी है। किसान कभी नहीं समझता तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। अपने माताजी और पिताजी ज्यादा हायर एजुकेटेड लोग नहीं है, वो हम लोगों की जिम्मेदारी के साथ में यहां भेज देते हैं। पलक के पिताजी 15 दिन से मेरे पास आते, बच्ची की रिपोर्ट लेके चले जाते। मारवाड़ी में कहावत होती है, खेती गण्या सेती। समझ रहे हो? तो अपने माँ बाप को भी थोड़ा सी सजग होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। 15 दिन में आते हैं, रिजल्ट लेते हैं, तो आज देख रहे हो तुम्हारे सामने नतीजा है। तो इसीलिए मैं सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, नहीं कि जी जान लगा दो बेटा। ये नहीं छोटा मोटा संघर्ष करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो इसके लिए ज्यादा घबराना नहीं है। इस सजीव जगत के अंदर यदि सबसे कोई बुद्धिमान प्राणी था तो राम जी थे, नहीं थे क्या? तो आप देख लो, भगवान राम अयोध्या के राजा रहे, नहीं रहे क्या? लेकिन आप सोचो, उनके पिताजी जब अयोध्या के राजा थे दशरथ जी, तो 14 साल का वनवास काटना पड़ा। नहीं काटना पड़ा क्या? तुम्हारे सामने है। तो भाग्य और नसीब में जो लिखा हुआ है वो होगा। तो ज्यादा चिंतित नहीं होना। अपने छोटी सी परेशानी आ जाती तुम टूट जाते हो। मैं कई बार देखता हूं स्टूडेंट को, छोटी सी समस्या आती है, आंसू आ जाते तुम लोगों के। थोड़ा स्ट्रगल करना सीखो, संघर्ष करना सीखो। जब भगवान राम अयोध्या में रहते थे तो राम थे, और जब 14 साल का स्ट्रगल संघर्ष करके घूम के आए तो पुरुषोत्तम राम बन गए। तो देखो, संघर्ष के जो दिन होते हैं भाई, स्ट्रगल जो करना होता है। और जीवन में सबसे ज्यादा, मैं भी पता है मुझे, पढ़ाई किस तरह से होती है। सबसे बड़ा यदि स्ट्रगल का टाइम होता तो स्टूडेंट लाइफ होती। लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आप लोग। सोना तो बाद में ही है। अरे दुनिया छोड़ के चले जाओगे इसके बाद तो 1 लाख साल सोना ही पड़ता है। 1 लाख साल सोता है आदमी। कितने साल सोता है? 1 लाख साल सोने का काम होता है। तो इसलिए जी ध्यान लगाओ बेटा, जिस मिशन के लिए आए हो। मैं ये नहीं कहता, आप देख रहे हो दिल्ली की सरकार 24 घंटे वहां मिल रहे हैं, वो पूरे देश को चला रहे हैं। राजस्थान की सरकार 24 घंटे इन्हें मिल रहे हैं, पूरे राजस्थान को चला रहे हैं। और 24 घंटे आपको मिल रहे हैं, आप अपने आप को नहीं चला पा रहे। चला पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। तो ये दौड़ है। आप ये मत सोचो हर साल 12 में कितने बच्चे तुम्हारे सामने कंपटीशन के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे फरवरी में एग्जाम हुए, अप्रैल के अंदर और तैयार समझो। तो और आप खुद को भी पता है, पलक की एज देखो, तुम्हारी एज देखो। पहली बार का एग्जाम 12th करते ही नौकरी हाथ में। भाई कोचिंग को दवाई नहीं मिलती। आप सोच रहे हो कि कोचिंग को दवाई मिलती है। पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट को और मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट को। ये कोर टीम सामने खड़ी है, ये मेरे सभी साथी लोग खड़े हैं, ये सालों साल से ये लोग पढ़ा रहे। राठौर साहब को जगत जानता है, नहीं जानता क्या? ताली बजा दो ना राठौर साहब। मेरे लिए बजाओ तो ठीक है, चलता है। आपकी इच्छा करें। अरे भाई, मैं तो क्लास में आता हूँ, टेस्ट का रिजल्ट पता करता हूँ, तो सब बच्चों को मैं तो कोई टेररिस्ट लगता हूँ। सही है गलत है? नीचे भी दिख जाता हूँ तो ऐसे देखते मेरे को, तो ऐसे बस कोई टेररिस्ट आ गए ऐसे देखते मेरे को। तो कोई बात नहीं,
तेरा बोलता ड्रामा नहीं चला। सही बात है। दुनिया में 4 लोगों का बड़ा अटूट संबंध होता है, माता और पिता। माता पिता के बाद में पलक, पलक के बाद में गुरुजन। आप नहीं होते तो इन बेंचों को नहीं पढ़ाते हम लोग। सही है गलत है? ये बाजी नहीं होती भी। तो इसलिए आप लोग हो तो ही हमारा अस्तित्व है, नहीं तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए ये कहना चाहूंगा मैं तो कि बेटा जिस तैयारी के लिए माँ बाप ने अपने को यहाँ भेजा है, क्योंकि किसान बड़ा स्ट्रगल के साथ तुम लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजता मैं देखता हूं, और समय तुम देख रहे हो कितना बदल रहा है दिन प्रतिदिन। आज से भाई मुझे इस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर आए लगभग 20 साल हो गए। इस कांटे चौराहे के ऊपर मैं 2010 के अंदर आ गया था। भाई इससे पहले पढ़ाई भी तो 2010 में तो मैंने कोचिंग ओपन कर दिया था। तो आप सोच लो, लगभग 17 साल से इस कांटे चौराहे पे मैं पढ़ा हूं। ऐसा कोई थाना नहीं है जहां मेरा स्टूडेंट नहीं है। राजस्थान में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां मेरा मास्टर नहीं है, और राजस्थान में ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं जहां मेरा कृषि सुपरवाइजर नहीं लगा हुआ है, कोई बाबू नहीं लगा हुआ है, कोई ग्राम सेवक नहीं लगा हुआ है, कोई पशुधन सहायक नहीं लगा हुआ है। सुन रहे हो ना बेटा? ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोगों के सामने स्पष्ट बोल रहा हूं। और किसी को ऐसा लगे ना कोई, तो मैं आके सारा रिकॉर्ड मेरे पास धरा हुआ है, रखा हुआ है, बता दूंगा मैं। तो इसीलिए जीजा लगाओ मिशन के अकॉर्डिंग बेटा। समय की बड़ी कीमत होती है। 2 दाव दौड़ते हैं, 1 सेकंड के फर्क के अंदर एक को स्वर्ण मिल जाता है, एक को रजत मिल जाता है। मात्र 1 सेकंड का खेल होता है, दूसरा सेकंड का खेल ही नहीं होता। तो इसलिए पढ़ाई के अंदर आपको पता है, दुनिया के अंदर कोई सा भी एग्जाम दे दो, तुम चाहे यूपीएससी दे दो, चाहे तुम कोई आरपीएससी दे दो, चाहे कोई यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड दे दो, वही 15 सब्जेक्ट आने हैं। मैथमेटिक्स आना है, रीजनिंग आना है, हिंदी आना है, इंग्लिश आना है, साइंस, कंप्यूटर, करंट। फिर आ जाओ इतिहास में, तो इतिहास में राजस्थान का आ जाएगा और भारत का आ जाएगा, विश्व का नहीं आता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई कॉलेज लेक्चरर की और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। ज्योग्राफी में राजस्थान आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, वर्ल्ड आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगी, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगी, इकोनॉमिक्स आ जाएगी। बस ये 15 सब्जेक्ट है। इनके बाद दुनिया में तुम कोई सा भी एग्जाम दो, और टेस्ट को यूं कमजोर मत आका करो आप लोग। टेस्ट के अंदर तो वही फीवी बना हुआ है तुम्हारे, जो 10वीं क्लास के अंदर डर बैठा हुआ था ना, टेस्ट के नाम से जान निकल जाती थी तुम्हारी। नहीं, और आज भी क्लास के अंदर आते हैं ऐसे कहता हूं ना, टेस्ट है भाई कल, तो चेहरे फीके पड़ जाते हैं। नहीं, चमक उठ जाती है तुम्हारे टेस्ट की एक नाम में। जांच है जांच। डॉक्टर के पास जाके यूं खड़े हो जाए कि दवाई दे दो, बिना पूछे दवाई नहीं बनती। डॉक्टर कोई सूंघ के पर्ची नहीं लिखता, तो वैसा ही मामला ये है, हमारे कोई पता नहीं चलता। ईमानदारी से 7 दिन के बाद जो टेस्ट लगता है सैटरडे को, भाई नॉन एग्रीकल्चर का तो सैटरडे को ही लगता है ना, हाँ, और शिवालय के अंदर तो संडे को लगता है। फिर इसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसे पता लगता है कि इसका सिलेक्शन थोड़ा सिलेक्शन से दूर है, ये नजदीक है। फिर तुम्हारे से आगे रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, और ये मत समझो कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं। दुनिया के अंदर 3rd डिवीजन वाले सबसे ज्यादा आईएएस बनते हैं। सुन लिया ना अच्छी तरह से, कोई परसेंटेज वगैरह मायने नहीं रखती। 90% वाला इधर देता है बैठ के कॉर्नर में एग्जाम, और दूसरा 43% वाला उधर बैठ के मार भरता है। 90% वालों को तो ये होता है घमंड कि मेरे तो हमेशा ही 90 आई है, और 43 वालों को ये पता होता है जिंदगी में मैं तो ठोकरे खाते आया हूं। सही है गलत है? इस बार थोड़ा मामले को चेप देता हूं तो ढंग से थोड़ा पढ़ लेता हूं। सही है गलत है? और उसका सिलेक्शन हो जाता है। और ये 90 वाला अपने घमंड में चूर रहता है तो वो रह जाता है। तो प्रॉपर टाइम दो पढ़ाई को, घर वाले में वजन मत बनो। ये तुम देख रहे हो ना, सन 1988 से लेकर 2010 तक मार्केट के अंदर बहुत कम वैकेंसियां थी, बहुत कम वैकेंसियां थी। जो ये दौर चल रहा है, ये तुम लोगों का स्वर्ण काल चल रहा है। क्या चल रहा है?
तो बस थोड़ा सी मेहनत कर लो, नहीं तो ये डिग्रियां वगैरह ये कुछ काम में नहीं आएगी। ये सब कागज के टुकड़े हैं, रद्दी है। ज्यादा से ज्यादा किसी को दिखा सकते हो नहीं, जो बच्चियां बैठी है सीनियर जूनियर, तो ये ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को दिखा सकती है, डांट फटकार लगा सकती है कि तुम ज्यादा ज्ञान मत दे मेरे को, देख मैंने भी ये एमएड कर रखी है, बीएड कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, हुआ कुछ नहीं है तुम्हारे से लेके। सही है गलत है, इस बात को भी दिमाग में बिठा। इन डिग्रियों की वैल्यू कब है? जब सरकारी नौकरी लग जाओ। कोचिंग के कोच का काम करता है। तुम सोचो सब कुछ पढ़ा देंगे, नहीं, 5 से 10 ट्यूशन सिखाने होते हैं कोचिंग। क्रिकेट के 11 खिलाड़ी पसीना बहाते हैं, वही बात है पसीना पूरा। कोच अंदर से ऐसी के कमरे में बैठा रहता, बाहर भी नहीं देखता कोच, लेकिन गलती करता उसको नोट कर लेता है। और सबसे ज्यादा फीस किसकी होती है? किसकी होती है? कोच की। तुम्हारे कोच कौन है? अरे राजेंद्र जी सर, कोचिंग। तुम्हारे कोच कौन है? कोचिंग। नहीं, वो ज्योति ने तो भी बोला ना, हाँ। सुनती भी नहीं है। कल बड़ा किस्सा बताने, एक बार माइक दे दो। मैं तो सर ऐसे बता दूंगी। ले नहीं माइक में बता बेटा, जब भी तो हाँ ज्योति बता दे बेटा। देखो यही सारी चीजें, यही प्लेटफॉर्म मिलते हैं बोलने के। भाई ये तो घर का ही मामला है साहब। तुम अकबर, मैं बाबर, मैं बाबर, तुम अकबर। सही है गलत है? मैं कहने वाला तुम, सुनने वाला तुम, कहने वाला मैं, सुनने वाला तो ज्यादा ही हूँ। घबराना नहीं चाहिए। कल सर मैं वो फॉर्म भरवा रही थी पीएचडी का। अच्छा, तो मेरे को एक लड़का मिला था, लड़का तो नहीं था, वो बुड्ढा था। वो ऐसे बोला, आप क्या कौन सी कोचिंग में जाते हो? तो मैं बोली मैं शिवालय में जाती हूँ। मैं पूछा आप कौन सी में जाते हो? या वो से बोला कि मैं जाता था, हाँ। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था। हाँ हाँ तो मैं वो ऐसे बोला कि वो कोचिंग तो बकवास है। अच्छा। तो मैं तो उसको बोल दी वो बकवास तो तू है, बुड्ढा हो गया। अच्छा अच्छा, कोचिंग बकवास नहीं है, वरना नौकरी लग जाता। सही बात है। तभी तो टाइम लग गया इतना सारा, है? तभी टाइम लग गया, नहीं तो हाँ लग जाता, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो भी भाई कोई कमी होगी तो और सुधार कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वैसे लगता नहीं कि शिवालय के अंदर हम लोग, देखो सालों साल से तुम्हारे सामने है, नहीं डॉक्टर साहब को मेरे साथ में 13 साल हो गए पढ़ाते हुए। कितने साल? 13 साल से आपको पता है। एक पिताजी के साथ में नहीं, जब बेटा जन्म लेके 20 साल का हो जाता ना, जब साथ नहीं रहता है क्या? तो तुम खुद सोच लो, हम सारी टीम जो तुम्हारे सामने दिख रही है ना, ये सालों साल साथ चलती है, ये साथ चलती रहेगी। ये है। तो सबसे पहला ये कहूंगा, मेहनत। दुनिया में हर चीज का ऑप्शन होता है, लेकिन मेहनत का, इन 4 अक्षरों का कोई तोड़ नहीं है दुनिया के अंदर। इस बात का ध्यान रखो बेटा। और इसका ये नतीजा है, पलक जब भी मिलती थी तो ये कहता था बेटा पढ़ो। और हमारा तो ये काम है सुबह शाम तक भाई आप लोगों को प्रॉपर गाइड करना। 2 लोग बुरे लगते हैं आप लोगों को, एक तो पिताजी और एक गुरुजी, और सब अच्छे हैं दुनिया के अंदर। सही है गलत है? हाँ, तो थोड़ा सी टाइम से ध्यान दे लो, क्योंकि आपके अंदर तो बचपना है, हमारे अंदर बचपना नहीं है। जो समय तुम देखोगे उस समय के दौर से हम गुजर चुके, समझ रहे हो ना? इसलिए हम आपके बार बार पीछे पड़े रहते हैं, तैयारी करो, ये करो, वो करो, और अपने आप को कमजोर मत आपको, समझ रहे हो ना? अरे भाई शरीर में बड़ी ताकत होती है, इस बात का ध्यान रखो आप लोग। इस सजीव जगत में यदि सबसे कोई बुद्धिमान प्राणी है तो कौन है? मानव। और जो अपना हार्ट दिख रहा है ना ये आपको, बार बार धड़ 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 कर रहा है, एक दिन के अंदर 35,000 मिलियन टन को पंप करता है ये ब्लड को। ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी लगाता है ना, ये बिजली एक जगह कर दो तो भी इतना प्लूटिंग नहीं कर सकती, पानी बाहर नहीं निकाल सकती। तो भगवान की जो दी हुई अद्भुत करती है, इसका थोड़ा उपयोग करो। घर वाले बड़ी उम्मीद के साथ में जयपुर भेजे, तो तुम किस तरह से उनके विश्वास में खड़े उतरते हो? आप अकेले नहीं आए हो, इस बात का ध्यान रखना। जब नौकरी लगते हो पूरे गांव का नाम होता है, और अपने माँ बाप का तो होता ही है।
जीवन सुधर जाता है। सब किसान परिवार, किसान फैमिली से आते हैं। किसान के पास क्या होता है आपको ही पता है, नहीं? अरे किसान गरीबी में जन्म लेता है, गरीब मर जाता है, किसान के पास कुछ नहीं होता है। कोई बुढ़ा ट्रैक्टर, 2 कमरे होते हैं, कोई शादी ब्याह होता है ना तो पुताई करवा देते हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ, नहीं तो वही सालों साल चलते रहते हैं। और तुम यहाँ छोड़े राजा होकर घूमते रहते हो रोडों के ऊपर। हम तो किसान हैं। सही है गलत है? तो अपना इतिहास खुद के हाथों से लिखो, बड़ा आनंद आएगा जीवन के अंदर। जीवन जीने का बड़ा मजा आएगा। नौकरी करोगे, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। संघर्ष के साथ में आदमी निकलता है। कहीं पे भी देख लो आप, उठा किसी को भी देख लो दुनिया के अंदर, जिन जिन लोगों ने इतिहास रचा है सबने लंबा संघर्ष किया है। उठा के देख लो आप लोग। मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह यहां से चले गए, लेकिन देश आज भी याद करता है नहीं? नहीं? बूढ़े आदमी को भी जाके भगत सिंह का नाम बोलो कि भगत सिंह, तो ऐसे नहीं, आराम से बैठे सीधे हो जाएंगे। अच्छा, भगत सिंह का कैसा मामला आ रहा है? तो यही मामला है भाई। अब मैंने तो सारी बता दी बातें। अब थोड़ा सी राठौर साहब से बुलवा लेता हूं, नहीं? हाँ चलो राठौर बेटा, यहाँ हाँ, मैं सबको आफ्टरनून। हालांकि मैं वैसे डेली आपको मोटिवेट करता रहता हूँ क्लास के अंदर। मेरा सिद्धांत भी है, कोई भी क्लास हो उसमें मैं हर बच्चे को मोटिवेट करता हूँ। और दूसरी चीज मैं बता दूं, पलक जो है ना, वैसे 1.5 साल से ये तैयारी कर रही है। और ये जब 2-3 लड़कियां साथ आई थी ना, तो ये 12वीं पास करके आई है। हाँ, और इसने मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल वो कंटिन्यू किया इसने। 1.5 साल से, साल भर से मैं देख रहा हूँ उसने इतनी अच्छी मेहनत की है कि उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। और जब भी ये आती थी मैं इसको ये कहता था, मैं पढ़ाई का ध्यान रखो। अच्छा, तो एक चीज ये भी होती है, जैसा राजा वैसी प्रजा। जिस कोचिंग का डायरेक्टर अच्छा होगा तो बच्चे भी क्या होंगे, अच्छे। राजनीतिक सर जो है, मेरे को 12-13 साल से मैं खुद जानता हूँ, थोड़ा स्ट्रिक्टली रहते हैं। और जो स्ट्रिक्टली रहते हैं ना, थोड़ा बुरा भी लगता है। क्या हमें बार बार टोक देते हैं, बच्चे भी बोलते हैं सर आप क्लास में आकर बेइज्जती कर देते हो। बता दे बच्चों की बात, क्या सब नहीं खड़ा होना, नंबर कम क्यों आए, तेरे पिताजी से बात करवाना, मम्मी से बात करवाना, मतलब आदमी को थोड़ा बुरा लगता है। तो बुरी चीज किसकी लगती है? फुला के घूमते रहते, बाद में दिखता हूं ना मैं, तो इतना मन मोटाई रखते हैं। आज क्या हो गया, इसकी कोई बीमारी अभी कलवाड़ी चल रही है। अभी संजय काल में सबसे बुरे कौन होते हैं? एक तो पिताजी, और एक कौन होता है? गुरु होता है। क्योंकि वो टोकते हैं। आपको अपने पिताजी के बेटा लेट कैसे आई हो तो आपको बहुत बुरा लगता है। पिताजी पता नहीं हाँ क्यों लेट के लिखे दिया, मैं तो आऊँ तो आऊँ, ऐसा नहीं। वो पूरा आपको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं। वो आपको चाहते हैं कि मेरा बच्चा डाइवर्ट तो नहीं हो गया है। आपको सुबह जल्दी उठने के लिए कहेंगे, ऐसा क्यों कहेंगे कि कहीं मेरा बच्चा, क्यों पिताजी जब जाते हैं बाहर घूमने के लिए सुबह मॉर्निंग में, तो बच्चे रोड पर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनको लगता है मेरा बच्चा घर में सो रहा है, कहीं मेरा बच्चा इस दुनिया में पीछे नहीं रह जाए। इससे आते आप क्या बोलेंगे, बेटा उठो, काम पर लगो, पढ़ाई करो। जब हमें सर ने मान लो, सर हमारे पे पूरा फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, फैकल्टी भी विश्वास भी किया जाता है। हम भी क्लास में आते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। सर ने कभी भी क्लास के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है कि फटाफट सल्टा दो, ऐसा सल्टा दो, वैसा सल्टा, सवाल नहीं। हमने कहा सर 10 क्लास और लगेगी, बोले आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं। कोर्स की बात कर रहे हैं, कोर्स की बात कर रहे हैं। 10 क्लास और लो, और टाइम नहीं मिल रहा, मान लो एग्जाम नजदीक आ गया तो अपना संडे को ले लो, क्या ले लो, संडे को ले लो। तो सर जैसे डायरेक्टर होंगे वैसे तो फैकल्टी हो जाएगी, वैसे बच्चे हो जाएंगे। सर ने कभी भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। रही बात आपके सिलेक्शन की, इसके लिए 2 चीजें हैं, डिसिप्लिन और पेशेंस, धैर्य। अनुशासन और धैर्य, ये सफलता की 2 सबसे बड़ी कुंजियां होती है। आप में डिसिप्लिन होगा, धैर्य होगा, तो निश्चित रूप से क्या मिलेगी, हमें सफलता मिलेगी। अब कई बार से बात सर ने नसीब की बात की है। नसीब देखो क्या है, भाग्य जो है ना, ये होता है नहीं होता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मेरा मानना है 40 साल से नीचे की उम्र वाले बच्चे, जो 20 साल से 40 साल का जो एज ग्रुप है, जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन की, उनको कभी भी नसीब पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए।
40 साल से हम जैसे ऊपर हो गए हैं और मान लो हमारा जॉब नहीं लगा है, तो हम किसको दोष देंगे? नसीब को। आज आपकी उम्र है ना दोष देने की नहीं कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मेरा नसीब काम नहीं कर रहा, उस दोस्त को मैं राजू जी दे सकते हैं। क्या हमारा चलो ठीक है, हमने खूब आरएस के इंटरव्यू दिए, सब कुछ दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम क्या कहेंगे? शायद भाग्य में नौकरी लिखी हुई नहीं थी। लेकिन आपके लिए भाग्य लागू नहीं होता। आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपना भाग्य बनाएंगे। नसीब ऐसे नहीं बनती है। कोई कहता था किस्मत से नौकरियां मिलती है, मेरे को बता दो आप नहीं पढ़े नौकरी लग जाएगी क्या? नहीं लगेगी। इसके कर्म और नसीब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा ही कहता हूं कि पढ़ाई का है ना एक लेवल अच्छा लेकर चलो। 24 घंटे में 10-12 घंटे जितना आपको अच्छा लगता है उतनी स्टडी करो, और जितना आपको नींद की जरूरत है उतनी नींद भी लो। एक ही ध्यान रखना, पहला सुख निरोगी काया, शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं हो पढ़ने की वजह से। बाकी आप खूब पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप सबसे ये कहना है डिसिप्लिन रखें, पेशेंस रखें। रिजल्ट लोगों हथेली में सरसों कभी नहीं उगती। 1 साल मेहनत की है। के बच्चे पूछते मेरे को सर सिलेबस कब हो जाएगा? अरे भाई आज तो आया है आज तो आया है सिलेबस। अच्छा सिलेबस में क्या है? हम चाहे सिलेबस को 2 महीने पूरा करा दें, लिखवाना ही तो है भैया बोर्ड के ऊपर, क्या लिखवाना? लेकिन नहीं, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। सिलेबस ऐसे पूरा नहीं होता कि आए 2 महीने में उतरवा के और आपको उसमें पूरा करवा दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए आप जितनी भी सुपरवाइजर के, एलएसए के, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट जो भी आप तैयारी करते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी को शुरू करें। और हम जो है कहीं दिक्कत आती है तो मान लो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, आप संबंधित फैकल्टी से पूछ भी सकते हैं। लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी दुनिया में कोई दवाई नहीं है कि आपको घोल के पिला दे और सिलेक्शन हो जाए। आज मान लो एलएसए में सबसे अच्छा रिजल्ट क्यों निकलता है? क्योंकि एलएसए के पीछे सर भी है ना हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। और आज उसी का परिणाम है कि 1000+ के आसपास एलएसए शिवालय कोचिंग से बने, दोनों संस्थाओं से। गोपालपुरा भी इस ब्रांच है और ये भी ब्रांच है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, कच्ची का गेम नहीं है जो खेल के चले जाए। 1000 का नाम जानते हो क्या? नहीं, सोशल मीडिया हर जगह बोल रहे हैं 1000। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। 1000 सिलेक्शन दिए बेटा, पूरे राजस्थान के अंदर झंडे गाड़े एक स्टूडेंट के। अभी जाके मैं एनालिसिस कर रहा था, सीट को उठा रहा हूं तो देख रहा हूं कि पूरी लाइन टू लाइन। लेकिन बच्चों ने भी मेहनत की है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके बिना हमारे पास कुछ नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों साथ आजाद हुए थे, वो पाकिस्तान तो रो रहा नहीं रो रहा क्या? आज हिंदुस्तान कहां चला गया देख लो, तुम्हारे सामने है सारी स्थिति। इकोनॉमी देख लो। हाँ, तो तुम रोते रहोगे ना तो कुछ नहीं हासिल होने वाला है। और जिस तरह से पेपर आ रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग अब आपको लेकर चलें। मान लो हो सकता है हमारे भी कुछ पढ़ाने में हल्की फुल्की कमियां रही हो, उसको भी हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको दूर करेंगे। और देखो आपका पढ़ाई का सबसे अच्छा सेंटर है ना, वो आपका घर है। सर ने क्या कहता, कोचिंग आपको प्लस कर देगा, 10 क्वेश्चन आपको सपोर्ट कर देगा और 10 क्वेश्चन में आपकी नौकरी लग जाए। मान लो हम खूब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपने कह दिया मैं तो नहीं पढ़ता, पढ़ाओ कैसे पढ़ाते? क्या कर लेंगे? तो यही शौकीन कह के बैठे हैं। हाँ, नहीं कहते लगाओ जोर लगाओ आप ही लगाओ जोर, हम अब क्या करेंगे? ज्यादा जोर लगे तो आड़ा बंद कर देते हैं। मुकेश जी से चुपके से ऑनलाइन करा ले जाते हैं। नहीं देखो ऑनलाइन फैसिलिटी है ना, मैं ऑनलाइन के खिलाफ नहीं। ऑनलाइन फैसिलिटी इसलिए चली है, मान लो आप क्लास में नहीं आ पाए, कोई कारणवश क्लास में छूट गई है, तो हमारे यहाँ से ऑनलाइन कोर्स ले रखा अपन ने, तो वहाँ क्लास में पूरी मिल जाती है। कोई कारणवश छूट गया तो पूरा कवर हो जाता है। बाकी जो सिलेक्शन जो है ना, वो ऑफलाइन ही दिलवाता है। आप खुद रिजल्ट देख रहे हो अभी जो आ रहे हैं जितने, ये सब किसका परिणाम हो गया? 225 में से 6 बच्चे पास हो रहे हैं, 181 में 4 बच्चे पास हो रहे हैं, पोस्टें खाली रह रही है। ये किसका परिणाम है? ऑनलाइन। और ये तो तुम भी देखो तुम्हारा स्ट्रगल कितना लंबा है। आज आप 15 साल से पढ़ रहे हो, सोचो ना कितना लंबा स्ट्रगल किया आप लोगों ने। और लास्ट में जब सिलेक्शन होना वहां के हैंड्सअप कर रहे हो, अपने आप को सरेंडर कर रहे हो कि हमारी तो बस नहीं हो रही तैयारी। घरवाले देखो 5 साल के बच्चे को कैसे सुबह सुबह स्कूल की बस में बिठाते हैं, नहीं बिठा देते क्या? कोई पत्थर के टुकड़े उसको सर्दी लग रही है, कुत्ते के पिल्ले को घर से बाहर नहीं फेंकते क्या? वैसे फेंक देते चाहे स्कूल। नहीं देखते हो क्या हालत? कितनी सर्दी लगती है, क्या हालत हो जाती है बच्चों की, तुम देखो।
कितना लंबा स्ट्रगल होता है। अरे आप सोचो, तुमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, सब कुछ करके आप 20 साल हो गए आपको पढ़ते हुए। या तो इसी तरह से जिंदगी में पढ़ते रहो, या एक बार इनको पटपटा के ढंग से छोड़ दो, फिर छुड़वा लो इनसे। सही है गलत है? तो ढंग से पढ़ डालो इनको, ये कह रहा हूं मैं बार बार। तो पढ़ाई का सेंटर सबसे अच्छा क्या अपना घर है। घर में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं बैठ रही है तो हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। लाइब्रेरी मैंने ये देखा है 100 में से 95 बच्चे 95% बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं वो मोबाइल का मिसयूज करते हैं। वहां पर वाईफाई मिल जाता है, अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, वो देखता वाह यार बढ़िया रील देखो, चाहे अलग कैबिन बन जाती है, उसमें कोई जाना देख भी नहीं सकता, ऐसा देख भी क्या देख रहा है, आराम से देखता है। 100 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी का फायदा उठा पाते हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, रोज क्लास में कहता हूँ, डिसिप्लिन रखें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। कहते हैं कि लक्ष्य है ना जीवन में, ये बनाना चाहिए। आपने मान लो एलएसए का बना रखा, सुपरवाइजर का बना रखा, फर्स्ट ग्रेड का बना रखा, या कोई भी आपने चुन रखा है। कहते हैं कि बिना पते के लिफाफा और बिना लक्ष्य के जीवन कहीं नहीं पहुंचता है। यदि आपने लिफाफा पोस्ट किया है, आपसे तो लेटर भेजते हैं, पोस्ट भेजते हैं, उस पर क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। और एड्रेस नहीं लिखे तो वो लेटर क्या करेगा, वो घूमता रहेगा, कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वे घूमता रहेगा। इसलिए आपका जीवन लक्ष्य होना चाहिए। उसकी पूर्ति के लिए हमें रात दिन क्या करना है, ये करना है। उसके लिए आपके लिए शिवालय ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म किया। मैं ऑफलाइन का ज्यादा सपोर्टेड इसलिए हूँ क्योंकि ऑफलाइन में हमारी जितनी भी इंक्वायरी होती है, जो भी समस्याएं होती है, वो सॉल्व हो जाती हैं। ऑनलाइन में नहीं हो पाती। ऑनलाइन में कोई बच्चा क्या कमेंट डालता है, कोई क्या डालता, नहीं बैठता। ऑफलाइन रहिए और खूब अच्छा पढ़िए। ऑफलाइन में भाई कई तरीके से समझ में आता है, ऑनलाइन में क्या आवाज जाती है। और ऐसा ही होता है ना, तो ये तुम देख रहे हो कोई चाइना जा रहा है, कोई रूस जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है एमबीबीएस करने के लिए, वो अपन से काफी साल आगे है। अमेरिका टेक्नोलॉजी में 20-30 साल तो आगे है ना, तो यहीं से ऑनलाइन पैसे डला देते, फीस जमा करा देते, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाती है। 50 लाख क्यों देंगे? हाँ, 50 लाख जाने कहाँ है, या 50,000 कोर्स ले लेंगे। और आपको सोच लो कितने पिक्चर देखते हो, याद रहती है कि तुम्हारे कुछ, तो वही मामला ये है। तो एक रील चलती है, तो थोड़ा सी ध्यान दो पढ़ने के ऊपर विशेष रूप से। और पलक ने जो है ना, साल भर मैंने देखा, नो डाउट डिसिप्लिन रही। हाँ, बच्चे हैं, कई बार बातें भी करने लग जाते हैं तो उनको टोक भी देते हैं। और मैंने पूरा जब भी मिलती थी उसको पूछता, यही कहता था पढ़ाई का ध्यान रखना। और आज उसी का परिणाम है कि वो रिजल्ट आपके सामने। अब अभी मुनीर सर भी बता देते हैं। बताओ सबका आएगा नंबर, चिंता मत। नहीं, सबसे पहले तो सभी को गुड आफ्टरनून। जो भी हमारे साथीगण हैं, कोर टीम में हमारे डायरेक्टर सर हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस मंच के ऊपर बच्चों को सम्मानित करके आपको भी मोटिवेट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत मायने रखता है आप लोगों को मोटिवेट करना। और मेरा तो एक ही सिद्धांत है, जिस दिन आप लोग एक सवाल का जवाब देने के लायक बन जाओ, उस दिन आप सोच लेना कि आप कामयाब हो। और सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन मतलब बहुत बड़ा निकलता है। कहीं भी आप जाओगे तो आपसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि लड़का जो है क्या करता है। खास करके मैं लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ कि लड़का क्या करता है और क्या कमाता है, कितना कमाता है। इस चीज़ के पीछे सारी दुनिया घूमती है, आप लोगों की, आपके पेरेंट्स की, आपके रिश्तेदारों की। या सबसे बड़ी बात, अभी कुछ समय बाद 2-3-4 साल बाद में रिश्ते विश्ते सारे होंगे आप लोगों के। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। ये आते इसीलिए सही कह रहे हैं राठौर साहब की बात। आते सारे लोग कभी इसीलिए आते कि रिश्ता हो जाए, उसके बाद हम कट ले आ सकते। इस सवाल का जवाब ढूंढ लेना। अब आप कैसे ढूंढते हो, क्योंकि इस सवाल का जवाब देना बहुत आसान नहीं है। हवा में तो कोई भी बोल देगा, लेकिन वास्तव में एक जवाब देना कि सामने वाला मानेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को स्थापित करना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो यही है, तैयारी करो। और गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर के ठप्पा लगाने के बाद भी आप लोग सभी जानते हो इतनी वैल्यू नहीं मिलती है जितनी एक चपड़ासी को गवर्नमेंट में मिल जाती है। चपड़ासी वाले को आप सोचो क्रेटा तक आ जाएगी दहेज में, लोग ऐसा मानते हैं। और प्राइवेट सेक्टर वाला जब 1 करोड़ रुपया कमा रहा है तो भी एक बार के लिए सोचते हैं। फ्यूचर सिक्योर नहीं होता ना। फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर के बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इसीलिए इस सवाल का जवाब जिस दिन आप लेके बैठ जाओगे
उस दिन ये मान लो आप स्थापित कर चुके अपने समाज में, अपने फैमिली में, अपने सभी लोगों के सामने। तो उसी के लिए प्रयास करो और सबसे अच्छा है उसके लिए गवर्नमेंट की अपना तैयारी करके एक अच्छे मुकाम के ऊपर पहुंच जाए। चाहे जो भी अपन ने एक लक्ष्य बना रखा है वो लक्ष्य बिल्कुल जरूरी है। जैसे सर ने बताया, किसी का लक्ष्य RAS है तो किसी का लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड है, किसी का ये है कि कोई सी भी मिल जाए, लेकिन कोई ना कोई टारगेट बना के चलो, छोटा बड़ा कोई भी, ताकि पहुंच सके। तो इसी का ध्यान रखना। और दूसरी बात, पढ़ते सभी हैं लेकिन वैल्यू उसी चीज की होती जो कंटेंट को पढ़ता है। एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट होता है ना, उसका हमेशा ध्यान रखना। बिना उसके आप लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, पेपर पास कर लोगे, फाइनल मेरिट तक वही पहुंचेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को लेकर के चलेगा। वो लास्ट के जो 5 से 10 नंबर होते हैं ना, जो मेरिट में आपको लेके आते हैं, वो वहीं से आएंगे। एक एवरेज मार्क्स से एवरेज बच्चा ले आता है कोई भी चीज पढ़ के। कंटेंट को फोकस करो और उस कंटेंट का जो काम होता है वही एक संस्था का काम होता है, एक अच्छे से कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना, जिसके लिए हम लोग सारे प्रयासरत रहते हैं। तो आप भी अपने तरफ से पूरी मेहनत करो, जितना हो सकता है उतना सभी टीचर्स का योगदान लो, सबसे पूछो, और उतना ही अपना योगदान उसके अंदर बराबर नहीं, बराबर से ज्यादा आपका योगदान देना पड़ता है। ये विशेष ध्यान रखो। तो बाकी सब लोग आप समझदार हैं। आगे की कार्यवाही के लिए मैं मैडम से कहूंगा कि मैडम मुझे और सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से, और पलक बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी जो मैंने पलक को फर्स्ट क्लास में देखा था। ठीक है, फर्स्ट क्लास से लेके आज तक जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी, डिसिप्लिन थी, पढ़ती थी, वो भी अच्छी बात है, बट सबसे इसकी अच्छी चीज़ थी इसकी पॉजिटिव अप्रोच। ये हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आई है। ठीक है, कई बार होता है हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं टेस्ट में तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि मैम मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, वो आ नहीं रहा है। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ मार्क्स कम आ रहे आने दो, बट कंटिन्यूटी रखो। ठीक है, जितनी गलतियाँ करनी है टेस्ट सीरीज में कर दो, ताकि एग्जाम में जाके वो गलतियाँ ना करो। क्योंकि जो स्टूडेंट अभी नए हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत ही की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, 3 से 4 एग्जाम आपके ऐसे होंगे जिसमें आपको समझ नहीं आएगा पेपर सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो मिस्टेक है इसको दूर करना, इसका सबसे अच्छा तरीका है जितने ज़्यादा हो सके ऑफलाइन टेस्ट दो। ठीक है, स्टूडेंट जैसे LSI के स्टूडेंट बहुत सारे आए थे बीच में, पुलिस वाले भी आए थे। स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हम क्वेश्चन को एग्जाम में सही से पढ़ ही नहीं पाए। समझ रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी बट वो पढ़ कुछ और रहे थे। ठीक है, इसे कहते हैं आई इल्यूजन, जो हमें स्ट्रेस की वजह से होता है एग्जाम सेंटर में। ठीक है, ये स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि उससे पहले हमने उस एनवायरनमेंट में पेपर देने की तैयारी नहीं की होती है। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ बार बार एग्जाम जो टेस्ट होती है वो दो, और टेस्ट वैसे ही दो जैसे आप अपना मेन एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो जो गलती होती है ना, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो, ऑप्शन ठीक से नहीं देख पा रहे हो, तो ये सारी मिस्टेक्स यहीं पूरी हो जाए। 10 बार गलती करो, 20 बार गलती करो, पर जो गलती यहाँ तक करो ताकि फाइनल में जाके कोई गलती ना। ठीक है, जैसे पलक कह रही है कि डर ही नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसने उस डर को पहले ही फेस कर लिया। जो टेस्ट उसने कंटिन्यूटी रखी, उससे क्या हुआ, उसका पेपर का वो डर खत्म हो गया। ठीक है, जब देखो पढ़ते सब लोग हैं, एग्जाम क्लियर किसका होता है? जो कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस द मेन की। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, कितना भी पढ़ लो, एग्जाम में जाकर स्ट्रेस है आप लोग, तो जितना पढ़ा है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ पढ़ते समय हमेशा आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं नहीं कहूँगी आप 13 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, भले ही आप दिन में 6 घंटे पढ़ो, वो 6 घंटे ऐसे पढ़ो कि उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, कई लोग आपने देखा होगा जो 13 घंटे 14 घंटे पढ़ते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उससे अपोजिट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं बट उनका सिलेक्शन हो जाता है। रीज़न क्या है? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा कमी करता है वो आपका सेलफोन, आपका मोबाइल फोन। ठीक है, हम पढ़ते रहते हैं, मोबाइल पर डेटा ऑन रहता है, बार बार नोटिफिकेशन आते रहे, हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। ठीक है, तो आज को लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगी, और बाकी सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक ही कहूँगी, आप सबको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पता है, फैमिली की किस सिचुएशन से आप लोग आए हैं। आपके पास सबके पास टाइम जो है लिमिटेड है। ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। स्पेशली मैं गर्ल्स की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू कहूँगी, जो गर्ल्स मैरिड है या अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड है उनके पास लिमिटेड टाइम है, और मैरिड गर्ल्स के पास फिक्स टाइम पीरियड होगा तैयारी करने के लिए। ठीक है, अगर इस टाइम पीरियड में कुछ भी नहीं कर पाए तो आप लोगों को वही जीवन जीना पड़ेगा जो नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना, स्पेशल लड़कियों को बहुत सारे राइट्स देती है। ठीक है, आप चाहते हो अपनी मर्जी का जीवन जीना, तो उसके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना
बहुत जरूरी। भले ही आपके पापा, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर उनके पास कितना भी अच्छा पैसा हो, आपके लिए कौन सा पैसा काम में आएगा जो आप खुद कमाओ। ठीक है, तो स्पेशली मैं गर्ल्स से कहूँगी, बॉयज़ तो है ही, उनको तैयारी करनी है, मतलब उनको तो शादी नहीं होगी पर गर्ल्स में भी है कि उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब तक जो किया उसको भूल जाओ, बट आज के वक्त जा रहे एक नई बिगनिंग करो। नहीं यार, नहीं पटेगा ना, छोटी शादी हो जाएगी, लड़कियां कहाँ जाएंगी? सब करेंगे नहीं अकेले खुद का खर्च उठाने दो को इनके दिमाग में यही है। नहीं, ये बात आप सबको पता है। लड़का भले ही बेरोजगार लड़के से शादी कर लेगा, पर लड़की कभी बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी। भाई जब वो खुद का खर्चा खुद उठा सकती है तो दो में खर्चा क्यों डिवाइड करेगी? अपना खर्चा खुद करेंगे ना। ठीक है, तो पढ़ना सबको है। अब तक जो हुआ ठीक है, उसको भूल जाओ, नए से तैयारी करो। बार बार मैं आप लोगों से कहती हूँ, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस सामने रखो। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे टॉपिक पढ़ रहे होते हैं जो उनके सिलेबस में ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो रैंडमली मार्केट से बुक्स खरीद के ले आते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं। ठीक है, हम आपको ये बताएंगे क्या पढ़ना है। पढ़ तो सब सकते हैं, आपको क्या डिफ्रेंशिएट करना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखो। सिलेबस की 2-3 कॉपी निकलवा के रखो। क्या क्या कोचिंग में हो गया उसको टिक मार्क करते रहो, क्या नहीं हुआ, ताकि आपको ही पता रहे, आप फैकल्टी को बता सको ये चीज़ छूट देगी। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे दूसरा भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन लेना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप लोगों की। ठीक है, तो अपने लिए कौन होंगे? भाई हम लोग भी प्रयास करेंगे, पर मैं हमेशा कहती हूँ अगर क्लास इंटरेस्ट दिखाती है ना, जैसे सपोज मैंने कुछ पढ़ाया, आपने कोई क्वेश्चन किया, तो सेकंड डे क्या होगा, मैं अपने आप को और प्रिपेयर करती आगे बात समझ में। और अगर मुझे लगा कि नहीं क्लास में जो लिखवाया वो चल रहा है, तो टीचर भी खुद को इतना इस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे। ठीक है, तो इससे जिसका सिलेक्शन हुआ उसको कांग्रेचुलेशन, बाकी सबको ऑल द बेस्ट। अब नेक्स्ट आपको सबसे पहले शिवालय परिवार की ओर से पलक को और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको एडवांस के अंदर जो भी हम ये तपस्या करवा रहे हैं आपसे, तो उसको आप भी बखूबी निभाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अपन हमेशा ये देखते हैं कि पोस्टें कम आ जाती है, अपना मनोबल वहीं पे टूट जाता है कि भाई इतनी सी पोस्ट चाहिए, क्या सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा। अगर ये लड़की एक पोस्ट पे, केवल सिंगल पोस्ट पे अगर सिलेक्शन ले सकती है, तो केवल और केवल आपको भी केवल एक ही चीज ध्यान रखना है, वो क्या है कि मेरे को केवल एक पोस्ट चाहिए, केवल और केवल एक पोस्ट। आरएससी में एक ही पोस्ट थी और उसमें भी किसका सिलेक्शन है? अब आप सोच लो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा, मत हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वो मंजिल मिली है और मंजिल मिली है तो उसका श्रेय जो है वो सबसे पहले तो खुद को जाता है। और इस जीवन में केवल और केवल आपको एक ही व्यक्ति नौकरी लगा सकता है, वो खुद। सबसे पहला खुद की अगर जिज्ञासा होगी, उसका लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य पे काम करोगे तो ही जो है आपको सफलता मिल सकती है। बाकी चाहे कोई कितना ही मेहनत कर ले, कितनी ही कोशिश कर ले, माता पिता क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, आपको सबसे पहले मेहनत करना बहुत जरूरी है लाडलो, उसके बिना सफलता नहीं मिल सकती। इसके लिए जो है आपको प्रॉपर रूप से एक उद्देश्य पे काम करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात इसकी ये मैंने देखी कि 1-1.5 साल पहले जहां पर एज नहीं हुई और कंपटीशन की तैयारी करना चालू कर दी, क्योंकि गार्जियंस को पता था कि आज के युग में कंपटीशन की तैयारी करना बहुत जरूरी है। कॉलेज का इतना कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अपने यहाँ पर जो भी कॉलेज की एजुकेशन है उससे जॉब मिलना संभव नहीं है। इसलिए इन्होंने जैसे ही 12वीं पास इसने क्लास पास की और कोचिंग के अंदर डाला। और ये मैं आपसे कहता हूं कि नौकरी 2-3 महीने की नहीं आएगी भाई, नौकरी के लिए आपको तपना पड़ेगा। कम से कम 1.5 साल की तैयारी अगर आप मेहनत के साथ में करते हो तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा ही मामला है क्या? अच्छा, गिटार लगा रखी है ना? यही बात होती है। देखो, दुनिया में 3 लोगों को सबसे बड़ी खुशी होती है। जिस दिन भाई तुम नौकरी लगे ना, जैसे पलक नौकरी लग गई तो हम भी पास हो गए, नहीं तो मास्टर भी फेल हो जाते हैं। ध्यान रखना, आप नौकरी नहीं लगते हो ना तो फिर बाद में
बाहर जाके क्या कहोगे? जैसे अभी बता रही थी ना बेटा, नहीं सही नहीं है कोचिंग, तो वैसे ही बोलोगे सही नहीं है कोचिंग, और सिलेक्शन हो गया तो अच्छा है। तो यही मामला है भाई, बताओ। हाँ भाई, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और साथ ही देखो, ज्यादा कुछ बोलना आता नहीं है मुझे आप लोगों को पता है कि कभी मोटिवेट करना मुझे आता नहीं है, लेकिन पढ़ाना आता है, वो आपको पता है सही वो चीज आपके सामने है ना। तो पढ़ाई करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, जो भी आपका है, लेकिन आप पढ़ाई करो तो ऐसी पढ़ाई करो भाई, कम पढ़ लो, जरूरी नहीं है कि आप 6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, जैसा कि सर ने बताया, लेकिन आप इतना पढ़ लो, 4 घंटे भी सफिशिएंट होते हैं सर, 6 घंटे भी सफिशिएंट होते हैं। और जो लोग 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन सब उनको एक ही टेंशन होती है, मोबाइल का डेटा चालू रहता है, सब हाईलाइट हो गया, मैसेज आ गया, मैसेज आ रहा है, बस वो दिक्कत रहती है। तो आप ऐसा पढ़ो, मोबाइल को बंद करके पढ़ो, आपको सफलता मिलेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बाकी सब आपके साथ में है ही नहीं, है ही सारे बोलना आता नहीं है, तो आपको मैंने बता दिया, बाकी सर से सुनो आप। जो मोहन जी सब बचे हैं नहीं, भाई पायनियर की जो ब्रांच हेड है वो बचे हैं, तो थोड़ा सिंह मोहन जी से भी सुन लेते हैं नहीं। और आपको पता है मैं तो बोलता ही रहता हूँ, मेरे पास तो काम ही क्या है इसके अलावा। सुनते रहते हो हैं, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे थोड़ा सर को भी बुला लो हैं। बोलो कोई नहीं। नहीं हाँ, आप बोलो। भाई मैं तो जनरली बताता रहता हूँ आप लोगों को क्लास वगैरह में भाई किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कैसे रिवीजन करना है, भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड क्या होता है, वो पूरी बातें आप लोग डेली बताए रहे होते हैं। आप लोग हमेशा मैं बताता हूँ, पढ़ने और पढ़ाने के 2 तरीके हो सकते हैं, पढ़ने और पढ़ाने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। बोले सर ये कौन से 2 तरीके हैं, वो देखो ध्यान से सुनो आप लोग। एक तरीका तो वो है जो राजी करने का तरीका, जिसमें आपको क्लास का माहौल बहुत जबरदस्त हो सकता है, शानदार वाला, ठीक है। बोले बस इस सर से बढ़िया तो कोई नहीं हो सकता, बात समझ रहे हो भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम देने चले गए, बोले सर पहला क्वेश्चन देखा नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा क्वेश्चन देखा नहीं आया, तब तक तो ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखा तब तो वो मास्टर खटकने लगे, 5वां क्वेश्चन नहीं आया ना, ये भी नहीं आया वहाँ, अब वो टाइम से गाड़ियाँ देना स्टार्ट कर, वो भी बैंकर गाड़ियाँ देना स्टार्ट कर। एक दूसरा वाला तरीका, बोले सर स्ट्रिक्ट तो बहुत भयंकर थे, डेली टारगेट देते थे, भाई टारगेट नहीं करके आओगे पूरी क्लास में खड़े रहोगे, दूसरे दिन क्लास में एंट्री नहीं देते थे, और डेली काम चेक करते थे, टेस्ट में मार्क्स कमाए तो क्यों आए, पेरेंट्स से बात कर लेते थे, सब सही तरीके से चीजें चल रही थी। और पहला क्वेश्चन देखा, तब तक मान लो सर के प्रति 50% रेस्पेक्ट था, ठीक है चल जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखा ठीक लगा, बोले आ गए तो, दूसरा क्वेश्चन देखा बोले ये भी हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखा बोले ये भी हो गया, ये भी पढ़ाई में से बढ़ेगा, चौथा क्वेश्चन देखा बोले ये भी है, 5वें क्वेश्चन में जाओगे ना तब तक बोले सर ने थोड़े स्ट्रिक्ट तो थे, लेकिन उन्हीं के बदौलत मेरा पेपर सीख जाता जा रहा। और 5वां क्वेश्चन ये मान लो कि आप लोग पढ़ाई में से ना, 6वां क्वेश्चन यदि पढ़ाई में से नहीं है ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं जनरली कह रहा होता हूँ जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो कॉन्फिडेंस का, ठीक है। आप लोगों को ट्रिपल C का कंसेप्ट बता रहा होता हूँ। सबसे पहले तो कंसेप्ट होता है, उसके बाद में आप लोग कंसिस्टेंसी होती है, और उसके बाद में आप लोग इंपॉर्टेंट होता है वो कॉन्फिडेंस। 3 C है, कौन कौन से? कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है भाई। रेगुलरिटी है आप लोगों की, कंसिस्टेंसी नहीं है, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और तीसरा क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है तो आप लोग 50% काम कर चुके हो, बात समझ में आ रही क्या? कॉन्फिडेंस। अब वो 6वां क्वेश्चन भी यदि पढ़ाई में से नहीं है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है। वो 6वें क्वेश्चन का मान लो मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको बना देंगे, और जैसे जैसे एग्जाम देके आओगे तब तो आप लोग थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बोले अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। और जैसे रिजल्ट आएगा उसी दिन से उस जो भी सर हैं, जो भी मैम हैं, जो भी फैकल्टी है, उसके प्रति आप लोगों को 50% जो रेस्पेक्ट था वो तब्दील हो जाएगा 100% में, 100% में तब्दील हो जाएगा। और फिर 100% वही है, उसको कहते हैं हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड।
और दूसरे लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग राजी करने वाला होगा, तो उसमें नहीं आ रहे तो सिलेक्शन तो वही नहीं ना। पर अभी तो हम लोग बहुत सारे ऐसे लग सकते हैं कि आप लोगों को पुलिस स्ट्रिक्ट भी हैं, डेली काम भी दे रहे हैं और हम लोग पढ़ के भी आना पड़ रहा है, पर रिजल्ट से इसी से आ रहा होता है। बात सही है? तो आप लोग रेगुलर बने रहो, रेगुलर काम करते जाओ, ऐसे नहीं एक दिन तो आप लोगों को जनरली मैं कह रहा हूँ तो भाई 30 के 30 दिन पढ़ने नहीं है, 2 3 4 दिन चले जाए कोई बात नहीं है भाई, 25 26 27 दिन पढ़ाई हो रही है मेरे तक, बातें सही है बिल्कुल भाई। 2 3 दिन तो आप लोग बिना चाहे भी कोई काम आ ही जाएगा, ठीक है, चल जाता है इतना तो। बाकी बड़े ऐसे नहीं बोले सर हम लोग 3 4 दिन ही पढ़ते हैं, बाकी 25 26 दिन तो काम ही रहता है, वो काम नहीं होता चाहिए। रेगुलर पढ़ो, पूरी कंटिन्यूटी रखो, आप लोग टारगेट बनो। आप लोग जनरली बोला जाता है भाई कोचिंग का टारगेट एक सिलेबस करवाना नहीं होता, कोचिंग का काम एक सिलेबस कंप्लीट करवाना नहीं होता है। कोचिंग का टारगेट, कोचिंग का सिलेबस तो करवाएंगे, वो तो आप लोग किसी मार्केट से बुक से भी कर सकते हो भाई, ठीक है, पर कोचिंग का काम ये है कि आप लोग सिलेबस तो करवाएंगे, पहला काम तो ये है ही है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है अभी, ठीक है। दूसरी बात है कि आप लोग टारगेट मिल जाते हैं भाई, इस सैटरडे को ये टॉपिक है, मंडे को बता दिया जाता है आप लोगों को भाई सैटरडे को टेस्ट होगा तो ये चीजें पूछी जाएगी। अब आप लोगों को उस टारगेट को आप लोग पर डे के हिसाब से होता है भाई, इस वाले इतनी ट्यूशन दे दिएगी आप लोगों को, कल कंप्लीट करके आने। टारगेट आपके पास है तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी, और कंसिस्टेंसी ये चीजें चलती जा रही है, चीजें डेली पढ़ के आ रहे हो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। मेरी वाली बातें थोड़ी गहरी है पर एक प्रैक्टिकल बात यही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा और चीजें थोड़ी सी चीजें सही तरीके से काम करते जाओगे तो 100% रिजल्ट में तब्दील होती चली जा रही है। बात समझ में आ रही क्या? और ये आप लोगों की कंटिन्यूटी ये है, जनरली पलक की है, कोई भी छुट्टी नहीं होती थी, ठीक है। टेस्ट में कौन सी रैंक आती थी? सेकंड रैंक। फर्स्ट किसकी आती थी? खुशबू के खूब सारे एग्जाम क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। ये पूरे पेपर उसके भी, टेलीकॉम वाला भी पेपर पास हो चुका है, जयपुर कमिश्नरेट वाला पास हो चुका है, अभी ये पटवार वाला पेपर भी पास हो चुका है, एयरपोर्ट्स का पेपर भी, खूब सारे पेपर पास हो रखे हैं। यहाँ जो आप लोग रैंक आ रही है ना, वहां भी सिलेक्शन में तब्दील हो रही है। यहाँ जैसा पेपर आ रहा था उसी तरीके से पेपर आ रहा होता है, वैसे आता है क्या? हाँ, वैसे का वैसे ही पेपर आ रहा होता है, ठीक है। और आप लोग कंटिन्यू चीजों को बनाते रहो, पढ़ते रहो, डेली टारगेट बनाओ, मंथली टारगेट बनाओ, उसको वीकली टारगेट बनाओ, उसको तब्दील करना वीक में, और वीक से टारगेट बनाओ लोग पर डे के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से डेली टारगेट बनाते रहोगे। ये तपस्या तो भाई इसमें तपना तो पड़ेगा ही, ऐसे तो वो सर वाली बात है या दवाई तो मिलती नहीं है ना, उस चीज के लिए आपको कंटिन्यू थोड़ी चीजें करनी पड़ेगी। बाकी धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस किसी मार्केट से तो खरीदा नहीं जा सकता। 15 दिन रेगुलर पढ़ लो आप लोग, ज्यादा नहीं, 5-6 घंटे, 5-6 घंटे यदि आप लोग रेगुलर पढ़ते जा रहे हो, 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उस टाइम ये रहेगा हाँ अब मैं करूंगा या कर लूंगी, ये स्थिति बन जाती है। आप लोग मुश्किल 15 दिन पढ़ते हो आप लोग, और आप लोगों जैसे पीनियल ग्रेड पढ़ते हो आप लोग, जैसे उसमें क्या होता है आप लोगों को ये बोला जाता है, एक साइंस में होती है बात, किसी भी काम को यदि रेगुलर आप 21 दिन काम कर लेते हो तो एक आदत बन जाती है। तो मैं उसको तो थोड़ा सा और करता हूँ मॉडिफाई, यदि आप लोग रेगुलर 10 दिन में काम कर लेते हो ना, 10 दिन आप लोगों की आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, वो चीज़ों में सही तरीके से काम होने लग जाता है, सही है। और भाई आज के लिए आप लोगों के लिए जो एज के सिलेक्शन पर हम लोगों ने थोड़ा सा ये प्रयास किया है, ठीक है। अब आप लोगों की कंटिन्यू बारी रहे, आगे वाले तो भाई की अभी जो सर बता रहे 1000+ सिलेक्शन है LSI में, बिल्कुल 100% 1000+ है। पूरे दिन भंडारा ही करना पड़ेगा, मैं कल इस बार भंडारा, चिंता मत करो। कल परसों सर से मैं ऐसे बात कर रहा था, मैंने पूछा सर आज तक आपने जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में आप आए हो, ठीक है, उसके बाद में कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया? कि मुझे ये क्वेश्चन जानने की बहुत बड़ी जिज्ञासा थी भाई, काफी टाइम हो गया सर, बिल्कुल डिसिप्लिन से। वही बात है कि सर डिसिप्लिन में तो हम लोग डिसिप्लिन में, और आप लोग अपने आप डिसिप्लिन में आ जाओगे, ठीक है। तो एक ही बात बोले मोटा मोटा देखा जाएगा तो अप्रोक्स 10 से 15 हज़ार तो ये चीजें हैं कि आज तक सिलेक्शन हो चुके। वो पूछा क्यों मैं जैसे मान लो सर के साथ कहीं भी बाहर चले गए, जहाँ भी मिले, कहीं भी चले गए, कोई शादी ब्याह में चले गए, फिर रहता सर निष्पक्ष करने वालों के ऐसे लाइनिश लग जाती, तो यार ऐसे कहते हैं क्या, कितने सारे लोग नौकरी लगे थे, बोले नौकरी की तो पूछो ही मत, 10 से 15 हज़ार लोग नौकरी लगना मत थोड़ी सी मामूली बात होती है क्या? खूब सारे लोगों के एक सिलेक्शन नहीं होते, 10-10 दिन 10-10 साल हो गए चलाते हुए। जब मैंने कोचिंग ओपन किया था ना, तो आपको बता ही देता हूँ, चलिए रहा सारा
नहीं मुकेश जी कोई फोटो वोटो खींच लेना थोड़ी अपने मोबाइल से, आप बड़ा अच्छा है थोड़ा। तुम तो बाहर नहीं निकाल रहे। अच्छा बोला है वैसे। तो मैं पढ़ाने तो मैं 2008 से लग गया था, एक कोचिंग ओपन मैंने 2010 के अंदर किया, यानी 11 के अंदर किया मैंने। तो जब मैंने ये सोचा कि इस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर मुझे 20 साल एजुकेशन के अंदर बड़ा अच्छा काम करना है, पूरे राजस्थान के अंदर मुझे झंडे गाड़ने हैं, तो आप देख रहे हो तुम्हारे सामने रिजल्ट है, सही है गलत है भाई। मैं बिल्कुल जिस भी काम के पीछे हम लोग लगे जाते हैं पूरी मेहनत के साथ करते, पूरी शिद्दत के साथ करते, क्योंकि मुझे पता है इस बात, एक वकील कोई गड़बड़ काम करेगा तो 10-20 100-50 फैसले वो दिलवा देगा, सही है गलत है। एक डॉक्टर कोई गलत ऑपरेशन कर देगा 100-200 केस खराब कर देगा, सही है गलत है। लेकिन एक शिक्षक यदि गलत हो गया तो 1,00,000-2 लाख जिंदगियां खराब कर देगा। तो इसीलिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में, आप देख सकते हो हमारे पूरे साथी लोग बच्चों के लिए कभी भी किसी भी टाइम 365 दिन कोचिंग खुलता है, कोई डेडिकेटेड नहीं रहता इतना। टेस्ट की डेट लिख दी मैंने अभी, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे कुछ भी हो, टेस्ट होता है, 2 दिन के भीतर रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट बिल्कुल डिलीवरी होता है, सारी चीजें प्रॉपर मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूं। इसके बाद भी यदि तुम लोग नहीं पढ़ते हो तो भाई हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक माँ बाप रूपनारायण जी मेरे पास आए थे तो बड़ी जिम्मेदारी के पास साथ में मुझे कह के गए थे, बच्ची का ध्यान रखना है, सिलेक्शन भी दिलाना है, तो हम दोनों काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। और ये आप देख रहे, नौकरी लगना आप इतना हार्ड काम मत समझो कि बहुत हार्ड काम है, दुनिया का सबसे इजी काम है। कम से कम बैठ के पढ़ो तो सही तुम लोग। आप एक 10th के स्टूडेंट को देखते हो, एक 12th के स्टूडेंट को देखते हो, आप 8th के स्टूडेंट को देखते हो, आप 5th के स्टूडेंट को देखते हो। आप लोग सुबह इतनी जल्दी बच्चे उठ के तैयारी चालू कर देते तरीके से। मैं 10वीं के बच्चे को देखता हूं, उसके बैग को देखो और आपके बैग को देखो, किसमें वजन ज्यादा है फिर बताओ। 10वीं वाले के बैग में वजन ज्यादा है, एनी टाइम उसकी पढ़ाई, इस ब्रेन में कुछ नहीं है उसके, केवल पढ़ाई, 3 अक्षर है उसके दिमाग में। और तुम्हारे तो कई एंटीवायरस है इसके अंदर, सही है गलत है। तो इसीलिए जिम्मेदारी के साथ बेटा आप चिंता मत करो, हम 100% तुम्हारे लिए वैकेंसियां तो और आएगी। पूरा पंचायत राज का ऑपरेशन हो गया, भर्तियों के लिए तो नया युग आएगा। पूरा पंचायत राज आपको पता है लगभग 3500 नई ग्राम पंचायतें बन रही है, नहीं बन रही क्या? तो आप आनी है, ये तो सब आनी है, वैकेंसी आनी है, तो उसके लिए तैयारी तो करो। एक दिन में तैयारी नहीं होती। आप सोच रहे कि एक दिन में पढ़ लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होता भाई। इसके लिए प्रॉपर तैयारी करो और ध्यान रखना जीवन के अंदर हमेशा पढ़ाई, जीवन सुधर जाता है। कभी पेट बढ़ता हुआ दिखता है क्या आपको? नहीं। अरे पेट कोई पसल बढ़ती हुई दिखती है क्या? नहीं दिखता ना। कोई भक्ति करता है तो वो दिखता है क्या भाई भक्ति? नहीं। तो पढ़ाई भी दिखती नहीं है। जब उसका रिजल्ट आता है उस दिन पता लगता है। 10 लाख की गाड़ी लाते हैं, उसमें डीजल नहीं होता, रोड में खड़ी हो जाती है, फ्यूल नहीं होता उसके अंदर। तो हम तुम्हारे ब्रेन में फ्यूल डाल रहे हैं। गुरुजी 7 बजे चालू हो जाते हैं सारे, जो रोडों पे पागल घूमते हैं, और तुम्हारे अंदर क्या फर्क होता है? केवल इस ब्रेन की कैपेसिटी का पता हो। तो अपने आप को जगाओ, अपने जमीर को जगाओ, अपनी अंतरात्मा को जगाओ बेटा। ये एक मिशन है तुम लोगों के लिए। और हमारा में क्या है? तुम्हारी नौकरी लगे तो भी ठीक है, और तुम्हारी नौकरी नहीं लगे तो भी ठीक है। नहीं, मेरे तो पुलिस के अंदर 5 साल लग जाएंगे बैच के अंदर, तो भी बहुत है। और तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हारे पिताजी के लिए तुम एक हो। अरे मेरे लिए तो अभी एलए से पूरे राजस्थान से आए 1000 लगा दिए, लेकिन जिस घर से जो लड़का लगा वो एक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बेटा किस तरह से, कितना स्ट्रगल करके ये लोग, कितनी मेहनत करके, किस तरह से भूखे पैसे रह के तुम लोग को पढ़ाने के लिए जयपुर में भेजते हैं। और तुम्हारे जुकाम भी लग जाते हैं ना, तो ऐसे देखते हैं कि मौसम कैसा हो रहा है, सही नहीं है।
आज नहीं चलेंगे। सही है गलत है? घर वाले बोलते क्या हो रहा है? माँ तो डूब रही, ऑनलाइन ले लूंगा मैं तो आज। सही है गलत है? सही बात है। और अपनी माँ 365 दिन काम करती है, कभी बुखार नहीं आता। जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे जिम्मेदारी आएगी। अभी तो बचपना है, कहते बस लेते कहीं तो नहीं। मैं आता हूँ क्लास के अंदर, थोड़ा सी रिविजन के लिए डांट फटकार देके चला जाता हूँ, बातचीत करके चला जाता हूँ तरीके से, तो ऐसा लगता है हाँ सर तो एनी टाइम कोई ऑफ मूड में रहते हैं क्या? नहीं, लेकिन मेरा जो जड़ा है ना, यही सबसे ज्यादा काम करता है। इस बात का ध्यान रखो आप, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो काफी टाइम लंबी चर्चा हो गई, सारी सब बातचीत हो गई। तो अब पलक को पायनियर एकेडमी की तरफ से और मेरे शिवालय ग्रुप की ओर से मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पलक के पिताजी को, पलक की माता जी को, पलक के परिवार को, सबको बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका भी जीवन सफल हो गया। एक नौकरी लगना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझा। ठीक है भाई लोगों, और तो देखो आप लोग ही हमारे को साबित कर सकते हो जाके। तो यह है किसी भी इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी एसेट्स होती है, यदि पूंजी होती है तो कौन हो? आप स्टूडेंट। हमारी सबसे बड़ी एसेट्स कौन होता है? स्टूडेंट। बाहर जाके बोला ना पायनियर में अच्छा पढ़ाते, शिवालय में अच्छा पढ़ाते, तो मामला सेट है। और तुमने बोल दिया मत जाना, नहीं लूट लेंगे उधर तो कोई नहीं आएगा। सही है गलत है? तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इसके साथ में बहुत अच्छे से मेहनत करवाएंगे। ये हमारा सालों साल से काम कि हमारे को पता है इस दुनिया के अंदर शिक्षक से अच्छा कोई काम नहीं है। समझ रहे हो? शिक्षा से अच्छा कोई काम नहीं है। अच्छा से अच्छा आदमी गुरुजी कहता है, और क्या चाहिए आप लोगों को बताओ? सही है गलत है? तो थोड़ा तुम भी, आजकल का जो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, दुनिया का नया युग है, उसके अंदर तुम लोग थोड़ा सी गुरुजी की बातचीत को कम मानते हो। नहीं, कोचिंग से जैसे ही बाहर निकलते पीछे देख के रहो गया अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है। अरे यहाँ से तो आपको पता है अपने कांटे की बिल्डिंग जो है, यहाँ से तो सारा लगभग झोटोड़ा दिखता है। तो मैं देखता रहता हूँ आप लोगों को, जब भी टाइम मिले पूरा डिसिप्लिन के साथ में तैयारी करो बेटा। और ये मैं कह देता हूँ, यदि तरीके से 6 महीने तैयारी कर ली, दोबारा कहीं सोचने की जरूरत नहीं, और कंफर्म नौकरी लग जाओगे। बाद में कोई मोबाइल चलाना है, कहाँ घूमने के लिए जाना, आराम से जाओ, कोई नहीं कहने वाला तुम लोग। ठीक है ना? और हमारी रोका टोकी में जब तक सिलेक्शन नहीं होता कोई नहीं टोकता, इसके बाद कोई नहीं टोकेगा तुम लोगों को। जैसे सिलेक्शन हुआ उस दिन ही बस हम तो फ्री, मैं तो फ्री हो गया, आज तक नौकरी लग गई। सही है गलत है? और आप देख रहे हो भाई, मुझे पता है अपन किसान परिवार से आते हैं, सर्दी के भी 3 जोड़ी मिलेगी, अपने किसान के पास 1 ही जोड़ी मिलती है। सही है गलत है? हाँ, ऐसे काम चलाते हैं वो, तुम लोगों को पढ़ने के लिए पैसे देते हैं। आप तो फोन कर देते हो घर पे, पापा रूम का किराया डाल दे रहा। अभी तो बापू की होटल में खाना खा रहे हो, तुम्हारे को परवाह नहीं है, उनको परवाह है किस तरह से। अब मेरा तो क्या सुबह शाम तक बोलने का काम रहता है, मैं तो और बोल जाऊंगा 5 घंटे। सही है गलत है? भूख लगी क्या? हाँ कोई बात नहीं, बहुत है। ठीक है भाई लोगों, तो पलक के पापा को भी एक बार बुलाते हैं, धन्यवाद कहते हो। अजी अच्छा से बोलते हो, ये बोलते हैं को धन्यवाद, बस ये बोलते हो। राजेंद्र जी का धन्यवाद। नहीं, राजेंद्र जी का नहीं, ये बोलते हो धन्यवाद बस। अब देख भाई, आज तो पलक पुलिस में नौकरी लगी है, कल को तारे भी लग जाएंगे नहीं। और एक बात का ध्यान रखना, जिसके माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनके बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी बेखूबी निभाई है जयपुर के अंदर। ये हमने देखा है, सुन लिया ना अच्छी तरह से। नाराज मत हो जाना कहीं कि हमारे भाई इनको पता ही नहीं है क्या गाइड है, किस तरह से क्या समझाना, कुछ नहीं। जैसे हम लोगों ने समझाया बस समझ के उस बात को और जी जान लगा दी अपने सक्सेस हो। ठीक है बेटा, तो आप लोग भी पलक आज तुम लोगों के लिए एक उदाहरण है। अपने आप के समय का मैनेजमेंट करके और अच्छे से बेटा पढ़ाई चालू करो। इतने दिन नहीं की तो चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? आज से तो कर लोगे क्या? बैठेगा दिमाग में थोड़ा बहुत? समझ में आया?
क्या समझ में आया? क्या प्रण लेके जाओगे आज यहाँ से, क्या सीख के जाओगे आज यहाँ से? कोई भी 3 बातें बता सकता है क्या? कोई भी? दे दो माइक, दो माइक, दो 3 हाँ बातें। शाबाश। कौन है? हाँ कैलाश, शाबाश। कैलाश बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस है। कैलाश, कैलाश आगे जाएगा। आगे फॉरवर्ड करो, आगे फॉरवर्ड करो। शाबाश। कैलाश के खींवसर से आता, आपको पता है ना? खींवसर तो आपको पता है, खींवसर तो खींवसर नहीं, दिल्ली की संसद को भी डेली यूं हिलाया जाता है एक बार खींवसर क्या के सीख साथ। के गया? शाबाश। नहीं लाया जाता क्या? हाँ तो वही मामला है भाई, थोड़ा सी नहीं 3 बोल दे, 1 बोल दे, तेरी मन करे उतना बोल। समय का सदुपयोग। ओ देखो कितनी बड़ी बात बोल दी। दूसरी कोई बात इसके अलावा? और बोल दो, अरे बेटा सारे ही सांस भूल गए क्या? और तो सब और कोई? बोलने को उसके लड्डू फालतू और मिलेगा। शाबाश। हाँ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। कैसा क्या चल रहा है सिलेबस तेरा, ये बता दो। सबसे बढ़िया एकदम। सही बोल, कितने बजे से क्लास लगती है? 8 से 2। 8 से 2। अच्छा चल रहा है कि नहीं ऐसे ही? नहीं एकदम मस्त। नहीं हमारी टीम को और मेरे को देख के तू यहाँ बोल रही है। मैं ये बताता हूँ, मेरे को ज्योग्राफी के अंदर सबसे बेकार सब्जेक्ट और आज सबसे अच्छे सब्जेक्ट ज्योग्राफी। एक बात को मानता हूँ कि अगर अपने मतलब मस्तिष्क से 2 पार्ट होते हैं, चेतन एक अवचेतन। अगर हम जैसा दिमाग में बोएंगे ना वैसा अपन को फल प्राप्त होगा। अवचेतन मन है, जैसे चेतन मन वो सोचने समझने की शक्ति रखता है, अवचेतन मन मतलब ये उनसे दूर रहता है। और चेतन मन के द्वारा हम अपने अवचेतन मन को जो भी मतलब निर्देश देते हैं वह मतलब सबको मान लेता है, चाहे वो गलत हो या सही। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब दिमाग को सही निर्देश दो, फटते रहो फटते रहो फटते रहो। सर मेरे को एक बात बोलनी है कि मेरे को आज तक कोई भी मतलब कोचिंग स्कूल कोई भी अच्छी नहीं लगी। सबसे अच्छी मेरे को शिवालय कोचिंग लगी है, क्योंकि मेरे ससुर है ना, मतलब काका ससुर जो यहीं से लग के गए हैं। किसमें लग के गए? LSA में। अच्छा गुड। और उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा पढ़ने के लिए। बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी बेटा। सारे टीचर सब सबसे बेस्ट है, हमारी क्षमता के अनुसार यहाँ पे फीस लेते हैं, ना कुछ ज्यादा लेते हैं ना कुछ कम लेते हैं। सही बात है। अगर साफ नहीं सबसे बढ़िया टीचर मेरे को मोहन जी सर लगते हैं। मोटिवेट सर सबसे ज्यादा अच्छे, सबसे अच्छे करते, बताते भी कि अब ये करना है, अब ये करना है। फीस वगैरह का मामला तो ऐसा है बेटा, तुम भी एक किसान के बेटे और मैं भी एक, तो बस मुझे पता है ना क्या क्या स्ट्रगल करके किस तरह से फीस लेके आते हो। नहीं, जब भी बच्चा फीस लेके आता 500-500 के नोट नहीं लाता, 100-100 के नोट, 50-50 के नोट लेके आता है। वो भी सर किस्तों में। हाँ। पता है ना मुझे किस तरह से चला रहा है, क्यों मैं समझता हूँ। एक किसान का जो स्ट्रगल है मैं देखा है मैंने बहुत नजदीकी से, तो मुझे पता है ना। हम भी 2 भाई थे, 2 भाई पढ़ते थे। जब गांव के स्कूल में पढ़ाते थे तो मुझे तो मेरे घर वालों ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, मेरे लिए छोटे भाई को सरकारी स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि उस टाइम ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मेरे पिताजी उन्होंने चलाते थे, उनकी व्यवस्था ही नहीं थी इतनी। मुझे सारा पता है। आज वो सारे दिन हम लोगों को याद है। आप ऐसे मत सोचो कि सर तो भूल गए सारी बातें, नहीं। इसलिए मैं आते तुम लोगों के पीछे लग जाता हूँ कि पढ़ना पड़ेगा भाई। नहीं पढ़ता है ना तो 2 महीने क्लास के अंदर ही पता नहीं चलता कहाँ आराम से। मैं देखता हूँ कई बार नीचे बैठा रहता हूँ, जब आते हैं सर किताब दे दो, मैं उसको देखता हूँ उसी तरीके से, आजा भाई किताब का क्या करेगा। नहीं सर मैं तो रूम पे पढ़ने लग गया। टेस्ट देने आता है क्या? पहले सोचता है इधर देखता और कोई नहीं है, सर के पास लिस्ट तो नहीं है कहीं, तो बोलता है 1 महीने पहले आया था, तो बस हो गया सिलेक्शन। और सर पलक का सिलेक्शन हुआ है तो खुशी बहुत हुई है, पर अपने लिए से कागज में बात सही बोल दिया। और कोई बोलना चाहता हूँ, सही बोलिए। सही बोलिए। और कोई बोलना चाहता तो बोल दो भाई। हाँ, बोल बेटा, बोल। नौकरी तू भी लग जाएगी। हाँ, ये मेरी भविष्यवाणी है। कोचिंग में ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, 3-4 महीने हुए। कितने दिन हुए हैं बेटा? लेकिन फिर भी 3-4 महीने में इतना एक्सपीरियंस
हुआ है कि 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकती हूँ कि 1.5-2 साल में यहाँ से जॉब लेके ही मिली। थैंक यू। जब मैं यहाँ आई थी फर्स्ट टाइम, मेरा ऐसे जीरो था लेवल में, मेरे को कुछ नहीं आता, कैसे करूँगी, क्या करूँगी, क्या करना है आगे। आते ही मैंने पहले डेमो क्लास ली, उसके बाद सेकंड दिन से मैं प्रॉपर रूप से आ गई। अब कॉन्फिडेंस एक में हो जाएगा। सिलेक्शन। हाँ। पास वाली को देख लो, खड़ी हो जाओ बेटा, शर्माए मत, ये अपना घर है, पता। हाँ जीरो लेवल है मेरा, अभी फर्स्ट टाइम मैं कोचिंग में। अच्छा, किसने भेजा तुझे कोचिंग करने के लिए? मेरे पापा ने, और किसी का सपोर्ट नहीं है, मेरे मम्मी पापा गए हैं। अच्छा सपोर्ट, लेकिन कोचिंग के लिए किसने गाइड किया कि वहाँ पहली ईयर में जाना, शिवालय में जाना? मेरे फ्रेंड ने किया है मुझे। अच्छा, गुड। क्या नाम है तेरा? अनिशा कुमार। अनिशा कुमार। जयजी ने नहीं किया? जीजा जी ने तो वो तो मैंने लास्ट में पूछा है उनको। अच्छा, कितने साल पहले मेरे से पढ़ के पुलिस में नौकरी लगे हूँ? वो 2012 में लगे। 12 में लगे। इसकी जयजी बेटा मेरे से 2012 में पढ़ के नौकरी लगे हुए थे। गुड बेटा। हाँ आगे ले लो ऐसे, यूँ डरो मत से। आगे दे दो और आगे दे दो। नहीं बोल पा रही है तो इसको दे दो। बोलते बोलते आना। सर मैं स्कूल में अपन रहते हैं हाँ हाँ तो नॉर्मली अपन कैसे करते हैं कि टीचर के पीछे से उसका नाम निकालते हैं हाँ, हाँ। या कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो फिर बातें कि क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ सही बात रहा है। है। पर एक कोचिंग में आई हूँ ना, मैंने एक चीज देखी कि पीछे से कभी ये बोलने का मन नहीं करा कि क्या पढ़ा दिया इन्होंने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ कभी। एक एक टीचर ने इस तरीके से पढ़ाया है कि आप बोल ही नहीं सकते कि क्या पढ़ा दिया इन्होंने। और पढ़ाई के लिए सर पूछ रहे थे उसके 3 पॉइंट, एक तो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ने का, मैंने भी यही सीखा है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, और कंसंट्रेट होके पढ़ना चाहिए, यही मैंने अभी सीखा है। थैंक यू। ठीक है। और कोई भी है बोलने वाला? और कोई बोलने वाला है तो हम ये देखें। हमारे फैमिली में रूल ये है कि शादी चलती है। देखो, कहाँ के रहने वाले हो? सबसे पहले मेरे क्वेश्चनों का जवाब दो। सावरिया सेठ, तो ताली बजाओ। किस से? किसकी तैयारी कर रहे हो आप? SI की तैयारी करने आए हो? गुड बेटा। मेरी फ्रेंड आने वाली थी, अच्छा तो 4 दिन पहले मुझे कॉल की थी, मैं जयपुर खड़ी थी, उनकी फ्रेंड से पढ़ती थी, तो मैं आई यहाँ पे फ्रेंड में थी, मैंने उसको कॉल किया तो वो बोली मैं खराब हो रही है, मैं तो क्या आ रही, और मैं इतना फंस गई थी, मैंने कहा मैं हस्बैंड को लेके आई थी साथ में, मुझे पढ़ने के लिए बाहर, तो हस्बैंड मुझे देखने लगा क्या करें, सही बात है। कोई कोचिंग और हमारे ड्यूटी की तरफ से कुछ समझ नहीं आया, सही बात है। तो फिर हम इधर घर में बैठे थे इधर उधर, हमने कहा किधर जाए फिर सामने बोर्ड दिखा, मेरे हस्बैंड बोले इनको आगे पूछते कि कैसी कोचिंग, जब हम आपसे मिले आपने बताया सब, तो मेरे हस्बैंड आपसे इतना ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए थे, बोले तू सर से पूछ, और सर के जो सर बोले ना वो करना, कि सर क्या बोलते हर चीज़ को समझना और करना। तो वैसे कर रहे हो? और हम जब आए थे ना सुबह 5 बजे सावरिया जी के आशीर्वाद लेके, तो बस बाबा का आशीर्वाद हो गया। और बोल दो कोई। बंद नहीं हो रहा, उसको बोल रही है कुछ? कुछ नहीं बोल यूट्यूब पे चल रही है। और कोई? दीपक सर बोल देंगे पीछे से। चलो कैसे खड़े हैं? बिल्कुल देख लो, सब देख लो।